जल्दी। कल एक कांड हो गया कि बड़ा वाला खर्चा है, we'll have to see this। थोड़े थोड़े बाहर भी निकल रहे हैं। क्या है ये गुड्डू? हाँ माओ। And it is very effective treatment for backache। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो बेच दूँ, सारी गाड़ी। लोगों की नॉर्मल गुड मॉर्निंग कैसे होती है पता है? उठते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, रील देखते हैं, फिर खुद जाते हैं वॉशरूम, अपनी सुसु पॉटी करते हैं, फिर खुद का ब्रश करते हैं, खुद नहाते, खुद ब्रेकफास्ट करते और फिर अपने काम के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर मेरी गुड मॉर्निंग कैसे होती है तुम लोग को मालूम है? मेरे को उठाते ही ये दो, अभी तो दो हो गए, एक और दूसरा पता नहीं कहाँ गया, घूम रहा है वो घर में। बहुत मस्ती करते करते ये लोग ने मेरे को उठाया। अब उठने के बाद पहले इनकी सुसु करवाओ, फिर शैडो की सुसु करवाओ, उसकी पॉटी करवाओ। इन्हें तो पॉटी आज किए नहीं है, पता नहीं इनको क्या होगा आज पॉटी क्यों नहीं किए हुए। म्यू को तो मैं ऐसे खुला छोड़ रही हूँ अभी के लिए। कल रात को म्यू सोया था पवन के साथ, ये म्यू म्यू कर रहे, खाने की खुशबू आ गई। खाना बन रहा है अभी, थोड़ी देर जरा वेट 5 मिनट्स ओके। म्यू बाद में करती हूँ, फिर मैं शारू को करवाती हूँ ब्रश, फिर मैं उसको ब्रेकफास्ट देती हूँ, फिर इसको खाना देती हूँ। अभी तक मेरे मुँह में पानी भी नहीं गया, पान छोड़ो, मैं अभी तक इतना ही नहीं, आज कौवे लोग की हो रही है पार्टी। पार्टी भाई कहाँ गए सब लोग? यहाँ पर नहीं, तुम लोग किचन के ऐसे देख रहे, एक तो ऊपर बैठा हुआ है। जंगल सफारी इन द हाउस। हाय पार्टी भाई, आज तो पार्टी ये लोग की। हेलो पार्टी। कौवे लोग की पार्टी इसलिए हो रही है कि कल से बिस्कू खाना खिलाया था ना, और अपने जो कॉलोनी के डॉग्स है वो 4-5 डॉग मुझे कल पूरे दिन मिले नहीं, और मैं भी कल बाहर थी, तो वो लोगों को शायद बाहर उन्होंने खा लिए रहेंगे, कहीं से ढूंढ के हंट करके खा लिए रहेंगे। तो उनका जो खाना बच गया था वो मम्मी ने आज गोवा पार्टी कर दी। वैसे कौवे लोग को भी रोज़ हम खाना देते हैं, ब्रेड जो रहता है वो, राइस जो भी है, ग्रेन्स, कबूतर है नीचे, मतलब हमारे घर में सबको खाना मिलता है, चूहे तक को खाना मिलता है भाई। चूहे लोग को मम्मी देती चीज़। ये आइडली होना चाहिए मेरा एडिटिंग डेस्क, बट यहाँ पर है ये लोग की दवाई, टॉय, जॉनसन्स बेबी पाउडर, मसाज ऑयल, डाइपर, सुसु पैड, खाना, दवाई, पानी। अभी म्यू को खाना देना, म्यू का छोड़ देना, नहीं इसको छोड़ दे, कुछ नहीं। और देख आगे आके सा आ रहा है म्यू, क्यों आगे आ रहे अपन? खाना खाएंगे, आ जाओ। यस म्यू, कम ऑन। शैडो डक्कल मारता है, माओ आवाज आई। यस, खाना देख के आवाज आती है। आ जाओ, हाँ शैडो लेके उसको धक्का मार मार के, हाँ लेके आजा 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 ली। यस माओ, चल लेट्स गो टू द फूड। उधर वो फूड नहीं है, ये फूड है, ये फूड है। चलो भाई हो गया। इनका डाइनिंग टेबल और मेरा एडिटिंग डेस्क बन गया, इनका डाइनिंग टेबल। थोड़े दिन जो राइडिंग ब्लॉग्स है वो पॉज में है क्योंकि अपनी रिकवरी चल रही है। मम्मी कल रेडी हो क्या? जा जल्दी, मम्मी कल भाग, जल्दी बोल, जल्दी मम्मी रेडी हो। ठीक शायद मम्मी को बोलने को है, तब तक तुम लोग को बताती हूँ। माई बैग इज़ रेडी विद दवाई, फूड, सम टिश्यू पेपर्स, सम मोर टिश्यू पेपर्स, सम मोर टिश्यू पेपर्स, वाटर बॉटल, पाउडर, टॉयज़, मसाजिंग ऑयल, नैपकिन्स, ये कटोरी, चमचा, रुमाल, ये सारा चीज़ें हैं। हाय मूव, ये शोनू, यू गॉट सम न्यू टॉय। चलो इसको पैक कर दिया, इसको पैक कर दिया है। अभी हम चले। मैंने पहने कुछ बहुत ही लूज सम कंफर्टेबल क्लोथ्स, रेडी। ये लेके चक्कर में तो मैं भूल गई ब्रेकफास्ट मुझे भी करना है। ब्रेकफास्ट हम आके करेंगे फॉर नाउ, और बार्ले बॉईल किया हुआ है उसका मैं पानी पी रही हूँ। दिस इज गुड फॉर माई किडनीज। गुड, मैं माऊ का लेके जा रही हूँ। हाँ तो सीख में आई। शैडो बोलेगा इसका एक ही डायलॉग रहता है हमेशा, दूसरा डायलॉग बनाना चाहिए करके। कल एक कांड हो गया था मेरे साथ, तुम लोग को बताना भूल गई। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली थी ना, मैंने म्यू को जो है वो बास्केट में रखी थी, मैंने थोड़ा बास्केट खुला रखी और मैंने उसको सीट बेल्ट बांधना भूल गई थी। नॉर्मली मैं सीट बेल्ट उसको बांध के रख, थोड़ी देर गोद में रखती हूँ, मतलब 1-2 मिनट के लिए, बट जैसी ड्राइव शुरू हो जाती है मैं उसको वापस बास्केट में डाल देती हूँ। बट सीट बेल्ट डालना भूल गया। मुझे ऐसा लगा क्योंकि म्यू इज ट्राइंग टू जंप फ्रॉम द बास्केट। सिग्नल पे ही हम लोग रुके थे और मेरा पैर था, ऑटोमेटिक गाड़ी, मेरा पैर ब्रेक पे ही था और ड्राइविंग मोड पे ही थे हम लोग। तो जैसे ही मैंने उसको लेने गया तो हल्का सा मेरा पैर छूट गया। मेरे आगे जो कार थी ना, वो कार पे हल्का सा पेंट उखड़ गया, मतलब उसके कार का अपने इस पे आ गया एंड उसका भी हल्का हुआ। नथिंग मेजर, देयर इज़ नो डेंटिंग वेंटिंग, कुछ नहीं है, बस यही है कि ये पेंट एंड स्क्रैचेस आ गए। अब PPF तो अपन ने किया हुआ है, अभी देखना पड़ेगा कि ये PPF है कि ये PPF के अंदर भी गया हुआ है कि बड़ा वाला खर्चा है। विल हैव टू सी दिस। विदाउट फेल पहला हम पहनेंगे सीट बेल्ट। इसको कपड़े पहना दिया है, इसका टॉय ले ले, कडल कर ले, और ये सो जाओ सो जाओ
सो जाओ। यस, गणपति बप्पा मोरी, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। लेट्स गो भाई, आज बहुत ही बढ़िया वाली धूप निकली है। मुझे अपनी गाड़ियों से इतना ज़्यादा प्यार है बिकॉज दिस इज़ लाइक एन अचीवमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर ज़िंदगी में क्या किया, अगर कोई पूछा मुझे तो भाई मैंने अपने सपने पूरे किए गाड़ियाँ लेकर। वन ऑफ द ड्रीम्स वाज बाइंग दीज कार्स दैट आई बॉट। मेरे सोर्स सिस्टम में देखो क्या क्या है। स्पाइन क्लिनिक, कलीना स्टार्ट। आज है एकादशी, अब देखते हैं एकादशी। आज तो मोस्टली रास्ते बंद होने वाले हैं, काफ़ी सारे ब्लॉक होने वाले क्योंकि आज एकादशी है। एंड जब एकादशी होता है तब स्पेशली वो जो बड़ाला वाला रूट है ना वो बंद होता है। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आज बंद रहेगा करके, तो भाई देख कर आना आज। हेलो, हाय डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Doctor, I'll be visiting your clinic today. I'm visiting Dr. Akshay with my kitten, and in Antar I'll be coming to your clinic. एक मिनट। तो डॉक्टर अक्षय के पास मैं जा रही हूँ जो पेट्स का ऑक्यूपंचर करते हैं। बच्चा सो गया है अपना। उनके डैड जो है वो वुमेन्स वेलनेस हेल्थ देखते हैं। ये मुझे पता था, मतलब डॉक्टर ने बोला था, बट मैं आई वाज जस्ट टू, मतलब वो दिमाग में स्ट्राइक नहीं हुआ करके मैं इनको दिखा सकती हूँ। मैं वहाँ पर जा रही हूँ तो एक बार मैं उनको भी दिखा दूँगी क्योंकि मेरा शरीर देख रहे हो आप, मैं सूख गई हूँ। मेरे हाथ देखो, ऐसे लग रहा है भाई कुछ जान बची ही रही है मेरे हाथों में, मेरे जान में। प्लस ना मुझे ऑक्यूपंचर करना है। जब मैं पिनिंग करती हूँ ना, ड्राई नीडलिंग करती हूँ ना, तो मेरा पेन जो है वो पूरा सबसाइड हो जाता है एंड 2-3 दिन तक पेन नहीं होता है। सो इफ आई डू फॉर लाइक गुड, ऐसा 1 हफ्ता अपन करेंगे ना पिनिंग ऑक्यूपंचर तो अच्छा लगेगा। वैसे फिजियोथेरेपी सेशंस चल रही है, बट फिजियोथेरेपी में मतलब एक्सरसाइज से ज़्यादा मुझे पेन मैनेजमेंट चाहिए सबसे पहले। तो वो पेन मैनेजमेंट होगा अल्ट्रासाउंड से। सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेरे बॉडी पे करता है ड्राई नीडलिंग। पता है तुम लोगों को बस बात करेगा, तुम लोग से बहुत कुछ है। इन जनरल आई एम अ वेरी क्वाइट पर्सन। लाइक इफ़ यू मीट मी, मैं तुम्हारे से बात भी नहीं करूँगी। नहीं मतलब तुम लोग से बात करूँगी, बट इन जनरल आई एम नॉट। आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सन। सोशली आई एम टू एक्सट्रोवर्ट। पॉटी चेक करी तेरी? पॉटी आज हुई नहीं पॉटी। ठीक है, ठीक है। हाँ बाय। नीचे डॉगीज दिखे? नहीं है, डॉगीज भी नहीं है नीचे। ठीक है, चल। हाँ, तो हो क्या रहा है ना, मम्मी ने मुझे इसलिए पूछा कि तुझे पॉटी हो रही है कि नहीं, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से ना मेरा मैं बोल रही हूँ ना हेल्थ कंडीशन की लगा पड़े। मेरा पॉटी में से ऑल्सो देयर इज़ ब्लड कमिंग आउट। थोड़े टाइम पहले मेरे यूरिन में देयर वाज ब्लड कमिंग आउट, अभी पॉटी में से हो रहा है। तो डॉक्टर को बताया, वो बोल रहे कि हो सकता है मेरे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है विच नीड्स टू बी क्योर्ड एंड ट्रीटेड एंड टू विच आई एम निगलेक्टिंग। मतलब निगलेक्ट इसलिए मैं पर्पसली निगलेक्ट नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैंने अपने ऊपर प्रायोरिटी इस बच्चे को दिया हुआ है। क्योंकि यार अगर तुम लोग एनिमल लवर हो ना, तुम समझ सकते हो कि मतलब उनका कौन ध्यान देगा। वो तो कुछ बोल भी नहीं सकते। एटलीस्ट मैं बोल सकती हूँ कि मुझे ना दर्द हो रहा है या जो भी चीज़ है। ये लोग तो बोल भी नहीं सकते हैं और बच्चा चल नहीं सकता है, तो उसको ट्रीटमेंट देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मम्मी मेरी पूछ रही थी कि हुई क्या। एंड ऑल्सो नीचे जो मेरे बिल्डिंग वाले डॉग्स हैं वो आज भी दिखे नहीं। कल एक बाद में दिख गया था, बट बाकी के 3 गायब थे। आज तो चारों भी नहीं दिख रहे मुझे। वाओ, सीएसटी स्टेशन हिट्स डिफरेंट। आहा, अरे ये विंटेज लुक देता है नहीं ये स्टेशन। हाय सर। हेलो। बोल। बहुत दिन के बाद तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। बिजी है? मैं तो क्या कहाँ से शुरू करूँ सर, वो बताओ। बात करते करते हम पहुँच गए। आयु अबे जागे अपन, सोते नहीं गुंडे हैं। अभी तक तो पार्किंग के मामले नसीब बहुत अच्छा है, तो मैं को बताती हूँ मैंने पार्क का किया। दिस इज वेयर वी हैव पार्क्ड। दैट्स द क्लिनिक। तो जैसे ह्यूमंस का फिजियोथेरेपी होता है ना, वैसे ही एनिमल्स का भी फिजियोथेरेपी होता है। दिस मुझे पहले नहीं पता था, बट दिस आई गॉट टू नो लेटर स्टेज पे, जब शैडो का पैर और चल नहीं पा रहा था ना, शैडो उसके दोनों पैर में पटेला डैमेज था और हिप में आर्थराइटिस का बिगनिंग है, ये सारी चीज़ें थी। तब मुझे पता था कि पेट्स का फिजियोथेरेपी जैसे भी सेशंस होता है एंड देयर इज़ नो नीड फॉर सर्जरी। मतलब इनिशियल लेवल से हमको भी बोलते हैं कि तुम लोग सर्जरी करवा लो, तो सर्जरी की मतलब हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। पहले फिजियोथेरेपी से भी तुम लोग ठीक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो दैट्स हाउ आई गॉट इट नो। वैसे पेट का भी है एंड देयर आर मल्टीपल वेज से अपने को भी होता है, ऑक्यूपंचर होता है, टेंस होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, लाइट होता है और एक्सरसाइज होता है। वो सारी चीज़ें सेम पेट की भी है। इतना जल्दी भी आती हुई या पेशेंट नंबर 3, पेशेंट नंबर 1 इज़ इनसाइड।
से पॉटी की है। इसको जो पिंस लगाया हुआ है ना, ये पूरा भी प्रॉपर्ली अंदर जा नहीं रहा है क्योंकि छोटी है ना इतनी सी, तो उसके मसल्स भी कम है। और जो नीडल्स होते हैं वो मसल के अंदर डालते हैं, नॉन बोन, नॉन वेन, नॉन नर्व, इसको डालते हैं मसल के अंदर। अभी ठीक से सही से रखेंगे तो लुक एट दिस, ये थोड़े बाहर भी निकल रहे हैं। इसको पकड़ के रखा है क्योंकि वो जंप मारने को देख रहा है भाई, इसका फेवरेट टॉय है। मतलब मैं डॉक्टर हूँ नहीं, बट डॉक्टर जैसे ज्ञान है मुझे समझ में आ गई है पेट्स को जितना भी रिलेटेड है, स्पेशली रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी। अभी ना इसके जो डॉक्टर है, डॉक्टर अक्षय, उनको पूछते कि एग्जैक्टली वाई वी नीड टू डू फिजियोथेरेपी फॉर अ लिटिल फोरी बेबीज। दैट्स डॉक्टर अक्षय फ्रॉम अक्यूवेट। और शैडो को इन्होंने कम से कम लाइक फ्रॉम 5 years आई थिंक आप देख रहे हो राइट, उनका ऑक्यूपेंचर चालू है, अब म्यू का भी करे। सो वी रियली वांट टू नो कि ये क्यों करना चाहिए अपने को। So acupuncture is type of a holistic or an alternative therapy. हाँ In cases where allopathy काम नहीं करता, हाँ in such a case now spinal injury है, हाँ. age इतना छोटा, you can't go for surgery and all. So and the cat or dog is paralyzed, so there is no other option left other than trying out acupuncture and physiotherapy, which helps to regain थोड़ा nervous control समझा। in such cases. तो व्हाट डू यू थिंक कि कितने सेशंस लगते होंगे इनको करने के Usually लिए? at least 3-4 session लगते हैं for the body to respond and हाँ. get some kind of a positive Hmm. response. And what age should we start? As soon as you detect It's an safe. issue, yeah, it is Even- 100% safe. It's 100%. People just do it for pain management हाँ. or just energy को बढ़ाने के लिए you हाँ. can use it. So a lot of people, they are still not aware कि all these therapies exist हाँ. and these are very beneficial for your pets. Right. In the end the message would be like कि at least you should try it out once कि ऐसा therapies करके acupuncture, homeopathy, बाफला therapy, physiotherapy, ये सब try out करना चाहिए to help increase the longevity of life as well as improve the quality of life for your pets. Thank you. So एक नया थेरेपी के बारे में मैंने अभी जाना है, which is बाफला Bakfla therapy. थेरेपी। ये क्या होता है? और Bakfla therapy, these are basically flower extracts which work on the mind symptoms like behavioral issues, anxiety, fear of known things, fear of unknown things. Lot of pets are afraid of, from the cases I've got, ki going into closed spaces. हाँ. कोई pets are afraid of loud noises. हाँ, जैसे शैडो को अपने दिया भी था given, शायद yes, कुछ yes, yes. फायर क्रैकर्स, Noises, प्लेन, right. हाँ So all राइट। these sounds that fears, then separation anxiety is there in a lot of cases. So that also is very useful. तो वो in help such करता cases. है, हाँ, flower. it's a natural remedy. तो आप बनाते हो या It is यू made मेक? case wise, yeah. You have to mix the remedies and as per case you have to make it. ओह वाओ। ये जो पी पैड है ना, दिस इज अ वेरी बिग पी पैड, तो इसको हम लोग 4 पीस में काट के कर रहे हैं सो दैट आई कैन यूज ऑल द 4 पी पैड्स। अगला स्टेशन डॉक्टर शाह एक्यूपंक्चर एंड वुमेन्स वेलनेस क्लिनिक स्टार्ट। ये जो डॉक्टर शाह है ये अक्षय डॉक्टर के डैडी है, वो भी एक्यूपंक्चर है। मैं सोच रही हूँ मेरा भी करवा लूँ, पंचर करना पड़ेगा शरीर को क्योंकि बहुत दर्द हो गया है। वो दर्द को अगर मैं चुबाऊंगी नहीं कुछ तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। Yeah, this therapy which has been given to Vishaka is called as cupping therapy. This is a part of ancient Chinese acupuncture therapy. This therapy is used for muscle spasms, muscle pain and severe tenderness and pain in the low back and the upper back. How severe is the Yeah, pain, the Masa? pain intensity now is quite high. Now you see these cups which we are seeing, these are made of plastic and these are the proper acupuncture points on the body where these cups are given. So that's me for now. First time ये dry cupping कुछ किया हुआ है हमने and feels so good. Miss Vishaka has been given the treatment of acupuncture. All these needles which you are seeing which are given to her, they are on acupuncture points and there are certain points which are given in the leg also. There are specific points for muscles and tendons. Which you can see this is called as ear Shenman. It is an excellent sedative point. One point on the head, it is GV20. This also is used for giving mental calmness and to relieve the pain. She has got an issue of the right wrist, decurvance syndrome, where we have given her a point. So overall,
Around 35 to 40 needles have been inserted. शक्ल से ही पता चल रहा होगा ना. आई फील सो रिलैक्स, स्पेशली जो पॉइंट उन्होंने यहाँ पर किया था ना एक्यूपंक्चर वो वाला. ओह वाओ, नीडल जब लगाया था अच्छा लगा ना. दिस नीडल वाज अ वायर, और जो फिजियोथेरेपिस्ट जो नीडल डालते हैं ना वो आई फील ड्राउजी. वो इतना बड़ा वाला होता है एंड वो लोग डाल के ऐसे गोल 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 करते हैं. दैट इज़ वेरी पेनफुल. वो जब कर रहे थे ना तब मैं तो चिल्ला रही थी, चीख रही थी. यहाँ पर नहीं, जब फिजियोथेरेपिस्ट लोग कर रहे थे तभी. पहुँचा घर पे, मुँह को देखिए क्या कर रहा है भाई मेरा छोटा. मामी गुड्डू क्या कर ली सोनू. हाँ लड्डू तो वही पकड़ के क्या कर लिया अपन सोनू. इसका भी ऐसा करवट है ना, अब इसका करवट चेंज कराऊंगी मैं. ये देखो मैंने म्यू को बैठा दिया ऐसे. क्या है म्यू, माँ मुई मुई कर रही है. अभी ऊपर नहीं रहना, कभी थोड़ी देर बैठे रहना, कभी बहुत सोए ना अपन. थोड़ी देर बैठ, बस घर पहुंचने ही वाले अपन. इस छोटू को देखो बास्केट में से बाहर आने की फुल प्रयत्न चालू है अपना. बाबू नो है, ये देखो कैसा है आधा इसमें खड़े. देखिए क्या है ये गुड्डू. हाँ माओ, I'll show you guys a magic, okay? Ready? 3, 2, 1. Visku! Visku! देखो ना. Yes, Visku. सो गए हम तो, हैं? आवाज़ सुनो तो कितना बात करने का रहता है मेरे से. Yes, Visku. Yes, Visku. You feel good? You feel good? हाँ. देखो भाई मैं आ गई हूँ नीचे. अचानक से अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है. मैं अपने कंपाउंड में हूँ. बैठ गई हूँ, चक्कर जैसे आ रही है, उल्टी जैसा आ रहा है मुझे. बट कुछ काम है जो करना पड़ता है एंड यू डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमंस एज सच. तो दूसरी चीज़ें मुझे आप लोग से शेयर करनी थी, वो है कि अभी कि मैं काम कर नहीं रही हूँ एंड एवरीथिंग इज़ लाइक थोड़ा मतलब फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी नहीं है अभी मेरे साथ. बट प्यार बहुत ज़्यादा है मेरे पास. तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो बेच, सारी गाड़ी A to Z, शेरा, परछाई, सिटी, कशिश, पैशन से एक दूसरे को रखने का है. क्योंकि कभी इधर उधर जाना होगा टाइम में, कभी हाथ वाथ ठीक हो गया तो बाद में देखेंगे. फिलहाल बेच के पैसे आएंगे तो आई विल बी मेंटली स्टेबल. ट्रीटमेंट्स में बहुत ज़्यादा पैसे जा रहा है, मतलब सबके ट्रीटमेंट्स में. मतलब एक बॉडी पार्ट ऑक्यूपंक्चर कॉस्ट 1000 रुपये, 1000 से 1500 रुपये होता है. बच्चे लोग का खाना, उनकी दवाई, उनको भी ट्रीटमेंट, इतने सारे बच्चे अपने पास, सब एवरीथिंग टेक्स मनी. एफर्ट तो मैं डाल ही रही हूँ, इतना एफर्ट डाल रही हूँ कि हालत ख़राब हो रही है मेरी शरीर की. इतना प्यार मिलता है ना, अगर आप आने वाले लवर तो आपको मालूम पड़ेगा. इतना प्यार जब मिलता है और सिर्फ इन लोग से ही मिलता है. इसका फूड अरे पूछी देखो हिलती. मम्मी ने फूड लेकर आई है. मम्मी की झोला में भी डॉगीज़ का खाना एंड पानी है. समाज सेवा एट द बेस्ट. इंसान बीमार है, बुखार में, फिर भी डॉगीज़ का खाना बनाइए. Shadow is not a doggy. Shadow is a बकरी. Shadow मेरा छोटा बकरी. ये नो है, सिट. बकरी खाओ.